डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। अफ्रीका के आसपास एक नया महासागर बनने वाला है। बिल्कुल सही आप लोगों ने सुना है। अफ्रीका बहुत जल्द दो टुकड़ों में विभाजित होने वाला है और उसकी जगह पर जो लाल सागर का पानी भरने वाला है, जिससे एक नए महासागर का निर्माण होगा। क्या है पूरी कहानी, करंट अफेयर का टॉपिक है। ज्योग्राफी के बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ इसको समझने का प्रयास करेंगे, बहुत ही आसान भाषा में। आप लोगों को पता चलेगा कि क्या ये सच में होने वाला है और कब तक ये चीजें देखने को मिल सकती हैं। पूरी चीजों को अच्छे से जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो आप यहाँ पर देखेंगे, ये अफ्रीका का मैप है। अभी के लिए तो ये जुड़ा हुआ है ना, पूरा अफ्रीका अगर आप लोग देखेंगे तो आपको इस तरीके से एक कॉन्टिनेंट के तौर पर देखने को मिलेगा। लेकिन जो मैं बात कर रहा हूं, इसका मतलब ये है कि ये जो पूर्वी अफ्रीका है और ये जो पश्चिमी अफ्रीका वाला क्षेत्र है, ये दोनों टूटने वाले हैं। कैसे टूटने वाले हैं उसका कॉन्सेप्ट भी मैं थोड़ा सा यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ। एक मिनट के अंदर इसको थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं। पहली चीज तो ये है, इसके अंदर अगर आप लोग देखेंगे तो आपको ये जो प्लेट आप लोग देख रहे हैं, ये सोमाली प्लेट है ना। और इसको नूबियन प्लेट बोलते हैं, अफ्रीकी प्लेट भी बोलते हैं इसको, है ना। नूबियन या अफ्रीकी प्लेट बोलते हैं। इन दोनों प्लेटों के बीच में जो है टकराव देखने को मिल रहा है। ये दोनों प्लेटें आपस में अलग जा रही, क्यों जा रही हैं उसका कॉन्सेप्ट अभी समझेंगे। अच्छा, अब जैसे जैसे ये दूर चली जाएंगी तो ये पूर्वी अफ्रीका जो है इधर हो जाएगा और पश्चिमी अफ्रीका इधर हो जाएगा। और आपको पता है कि यहाँ पे लाल सागर बना हुआ है। अभी के लिए तो ये जुड़ा हुआ है यहाँ से, लेकिन जैसे ये इधर हो जाएगा तो लाल सागर का और अदन की खाड़ी का पानी यहाँ पे शामिल हो जाएगा और ये पानी यहाँ तक जाता हुआ एक नए महासागर का निर्माण कर देगा, जिससे अफ्रीका दो हिस्सों में टूट जाएगा। एक हिस्सा उसका पूर्वी तरफ चला जाएगा और दूसरा हिस्सा पश्चिमी अफ्रीका की तरफ रहेगा। अगली कहानी देखते हैं। जैसे महाद्वीप का यह विभाजन जो है पूर्वी अफ्रीकी दरार, जिसे ग्रेट रिफ्ट वैली कहा जाता है, उससे जुड़ा हुआ है। 56 किलोमीटर की एक दरार है। 2005 में इसको इथोपिया के रेगिस्तान में देखा गया था, जहां पर एक नए समुद्र के निर्माण की कहानी शुरू हुई थी। यहाँ पे आप लोग ये जो देख रहे हैं ना, ये बच्चे, ये जो है ग्रेट रिफ्ट वैली है। इसको मैपिंग के तौर पर देखेंगे। रिफ्ट का मतलब होता है दरार पड़ जाना। जैसे मैं आपको एक नॉर्मल बात कहता हूं, अगर कोई प्लेट टूटने लगे, अपने आप में ही टूटने लगे, तो उसको बोलते हैं उसके अंदर दरार पड़ रही है, रिफ्ट पड़ रही। अगर वो धीरे धीरे दरार बढ़ती चली जाए तो उसके अंदर रिफ्ट घाटी का निर्माण होता है, रिफ्ट वैली का निर्माण होता है। जैसे भारत के अंदर भी अगर आप लोग देखेंगे, जो नर्मदा नदी है वो रिफ्ट वैली के अंदर से ही होकर बहती। यहाँ पे देखेंगे आप लोग मैपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये पूर्वी अफ्रीका वाला क्षेत्र है। ये जो रेड वाला सेगमेंट आप देख रहे हैं, ये सारा रिफ्ट घाटी वाला है। इसका मतलब यहाँ की जो चट्टान है, यहाँ की जो प्लेट है, आसान भाषा में, उसके अंदर दरार पड़ रही है और वो दरार जो है धीरे धीरे बड़ी होती चली जा रही है। इसी के चलते मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि पूर्वी अफ्रीका पश्चिमी अफ्रीका से टूट जाएगा और बीच के अंदर नए सागर का निर्माण होगा। अब मैं आप लोगों को बताता हूं, सेम इसी कॉन्सेप्ट के बेस पे इसका भी निर्माण हुआ है। ये जो लाल सागर आप लोग देख रहे हो, ये अदन की खाड़ी देख रहे हो, इसके अंदर भी थोड़ी सी कहानी आप लोगों को समझने की जरूरत है। यहाँ पे एक मिनट में देखेंगे। जैसे ये आपको पता है कि अरब प्रायद्वीप है ना, अरब प्रायद्वीप है, और ये मैंने अभी आप लोगों को नूबियन और अफ्रीका प्लेट बताया है। इन दोनों के बीच में भी रिफ्ट घाटी बनी थी, जिसके चलते लाल सागर और अदन की खाड़ी का निर्माण हुआ है। इसका मतलब ये दोनों प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं और बीच के अंदर सागर जो है, भूमध्य सागर से पानी आया और बीच में एक नए सागर का निर्माण हुआ। क्या इसी तरह का निर्माण आगे होने वाला है? बिल्कुल सही आप लोगों ने सुना है और 100% ये बात सच है कि आने वाले टाइम में ये सागर देखने को मिलेगा। रिफ्टिंग के बारे में मैंने आप लोगों को वैसे समझा दिया है, फिर भी आप लोग देख सकते हैं। पृथ्वी का स्थल मंडल कई टेक्टोनिक प्लेटों में विभाजित है, जो एक दूसरे से अलग अलग गति से एक दूसरे से दूर जा रही। टेक्टोनिक बल ना केवल जो है प्लेटों को हिलाते हैं, बल्कि उनके अंदर विखंडन भी पैदा करते हैं, जिसके चलते दरार उत्पन्न होती है और नई प्लेट सीमाओं का निर्माण होता है। रिफ्टिंग का मतलब है कि अगर एकल कोई प्लेट है, वो दो या दो से अधिक प्लेटों में विभाजित हो जाती है, तो उसको रिफ्टिंग बोलते हैं। भारत की नर्मदा रिफ्ट घाटी का जो है एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हो। बैकाल की रिफ्ट घाटी रूस के अंदर आप देख सकते हो। मैं और अच्छे से आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं। एक मिनट में आप यहाँ पे, वैसे मैंने एक डायग्राम ऐड किया था, चलो मैं जल्दी से बता देता हूं। एक सिद्धांत है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, है ना। अल्फ्रेड वेगनर ने 1912 में एक सिद्धांत दिया था। वो सिद्धांत क्या था उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो, एक समय पर ये जितने भी आज हम लोग कॉन्टिनेंट देखते हैं, है ना, ये सारे महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे, जिसको पेंजिया नाम दिया गया था। वो तस्वीर अगर यहाँ पे होती तो शायद मैं आप लोगों को अच्छे से समझा पाता, लेकिन मैंने ऐड किया था, शायद टेक्निकल चीजों के चलते वो नहीं दिख रही है। कोई दिक्कत नहीं है। एक बड़ा महाद्वीप था, आपस में सारा लैंड मास जुड़ा हुआ था, जिसको पेंजिया बोलते थे। धीरे धीरे पेंजिया जो है दो हिस्सों में टूट गया।
उत्तर वाले हिस्से को लॉरेंशिया बोला जाने लगा और दक्षिण वाले हिस्से को गोंडवाना लैंड बोला जाने लगा। धीरे धीरे ये जो महाद्वीप थे ये टूटने लगे और इसके चलते कई सारे महाद्वीपों का निर्माण हुआ। अब बात यह है कि पहले एक लैंड मास जुड़ा हुआ था, फिर सारे दूर जाने लगे, फिर टूटने लगे, फिर नए कॉन्टिनेंट्स का निर्माण हुआ जिनका वर्तमान स्वरूप आज हम लोग देखते हैं, है ना। जिसके अंदर आपको पता है एशिया एक महाद्वीप है, अफ्रीका एक महाद्वीप है, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका जो है एक महाद्वीप है, ये हम लोग देख रहे हैं। अब मुझे आप लोग एक बात बताइए, सवाल सबसे बड़ा आता है कि क्या वेगनर ने यह बताया कि कौन से बल के चलते ये मूव हो रहा है ना। भाई मूव जो हो रहा है तो कोई तो प्रेरक कारक होगा ना। तो उन्होंने बताया कि एक तो गुरुत्वाकर्षण बल जो है उसके चलते मूव हो रहा है, दूसरा ज्वारीय बल एक उत्पन्न होता है चंद्रमा और इसके सूरज के चलते, एक जो है पानी को खींचता है जो बल, उसके चलते जो है इसका जो मूवमेंट देखने को मिल रहा है। हालांकि ये बात तो सच साबित हुई कि प्लेट्स जो हैं या फिर जो ये कॉन्टिनेंट मूव कर रहे हैं, बट ये जो बल थे ना जो वेगनर ने बताए, इन बलों को लेकर वैज्ञानिक सेटिस्फाइड नहीं हो पाए कि ज्वारीय बल पानी को तो थोड़ा सा ऊपर लेके जा सकता है, बट इतने बड़े बड़े लैंडमास को या जो ग्रेविटी है इतने बड़े लैंडमास को पुश करे, ये थोड़ा सा मुश्किल लगता है। तो फिर इसके बाद में ये वाली थ्योरी आई जिसको आप लोग देख रहे हैं, प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी, है ना। इस थ्योरी में क्या है, इस थ्योरी में बताया गया कि जो जो लैंडमास है पृथ्वी का वो कई बड़ी और छोटी प्लेटों में विभाजित है, जिसके अंदर 7 मुख्य प्लेट हैं और बाकी छोटी छोटी प्लेट्स हैं। ये प्लेट्स समय के साथ मूव करती रहती हैं। स्थल मंडल का जो हिस्सा है, स्टेनोस्फीयर जिसको आप लोग बोलते हैं, उसका जो हिस्सा है वो मूव करता रहता है। और आसान भाषा में इसको समझते हैं, पृथ्वी का जो परपट्टी है, जो क्रस्ट है, वो कई छोटी छोटी और बड़ी प्लेटों में विभाजित है। ये प्लेट्स मूव करती रहती है। अब ये तो बात वेगनर ने भी बताई थी, है ना, कि कॉन्टिनेंट मूव करना है। इन्होंने बल बताया कोई? हाँ, इन्होंने बल दिया जिसके चलते ये थ्योरी आज तक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसमें यह बताया गया कि जो संवहनीय धाराओं का सिद्धांत है उसके चलते प्लेट्स जो हैं बहुत अच्छे तरीके से मूव करती हैं। अब आपके मन में आ होगा कि संवहनीय धाराओं का सिद्धांत क्या है, 1 मिनट में उसको भी समझ लेते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे मिड ओशनिक रिज का एक कॉन्सेप्ट आया है ना, मध्य महाद्वीप वाला जो सेगमेंट है, इसका मतलब क्या है थोड़ा सा और आसान तरीके से देखते हैं इसको। जैसे कोई सागर है, जैसे मैं अटलांटिक महासागर की ही बात कर रहा हूं, किसी सागर के बीच में एक ऐसा बिंदु आप देखेंगे जिसके अंदर जो है लावा जो है बाहर निकलेगा, है ना, पृथ्वी से लावा बाहर निकलेगा। और ये लावा जो है अंदर आपको पता है मेंटल के अंदर पिघला हुआ लावा होता है ना, मैग्मा होता है। वो जब धरातल पर बाहर आता है उसको लावा बोलते हैं। तो होता क्या है, पृथ्वी के अंदर एक ऐसी एक लेयर बनी हुई है जिसको हम मेंटल बोलते हैं, वहां पर पिघला हुआ लावा रहता है। वो लावा इन चट्टानी दरारों से बाहर आता रहता है। अब आप कहोगे सर ये लावा बाहर कैसे आता है? उसी को बोला गया है कि कई संवहनीय धाराएं जो हैं इसको लेकर काम करती रहती हैं, जो मेंटल प्ल्यूम को ऊपर लेकर आती है ना। थोड़ा सा डिफिकल्ट सा कॉन्सेप्ट है ज्योग्राफी को लेकर, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि जो बल था जिसको लेकर महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत अच्छे से बता नहीं पाया था, उस बल को प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी में क्लियर कर दिया गया। आसान भाषा में इसको समझ सकते हैं कि कई सारी प्लेट्स हैं जो मूव करती रहती हैं और उन प्लेटों का जो संचलन है वो इस बल पर निर्भर करता है। संवहनीय धाराओं का जो सिद्धांत है जो मेंटल प्ल्यूम को ऊपर लेकर आता है, वही चट्टानों के मूवमेंट के लिए बहुत ज्यादा जो प्रभावी कारक के तौर पर काम करता है। तो ये बेसिक सिद्धांत था ज्योग्राफी को लेकर हम लोगों ने समझा। और मेन चीज ये है कि इसके चलते ही जो है अफ्रीका अब 2 टुकड़ों में टूट रहा है। और आने वाले समय में अब आपके मन में सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि सर क्या कब तक होने वाला है ये? तो ये आप जानकर इसको लेकर थोड़ा सा निश्चिंत हो सकते हैं, अभी ये नहीं होगा, ये लगभग लगभग 5 मिलियन सालों के बाद होगा। इसका मतलब 50 लाख सालों के बाद जो है यहाँ पर एक बड़ा महासागर आपको देखने को मिलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।